तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति योग सूत्र में अलग अलग स्टेप बताए। बहुत बार हमने पहले से शॉर्टकट में रिवीजन भी किया। योग का आरंभ के बाद योग की व्याख्या, योग का स्वरूप, सब वृत्तियां, 5 वृत्तियां, वो क्लिष्ट अक्लिष्ट, प्रमाण विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, उन वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध यानी योग। वो कैसे होता है? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नोभ्यास सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतत दीर्घ काल तक निरंतरता से कोई खंड नहीं, कोई विराम नहीं, विश्राम नहीं, इस तरह अभ्यास होना चाहिए और सत्कार पूर्वक, पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए। यानी कोई विनोद में भी अगर योग के अभ्यास के बारे में कोई चेष्टा मस्करी करता होगा तो वो नहीं होना चाहिए। यानी इतना उसको आदर देना चाहिए, गलती से भी उस कृति का अपमान न हो, उस अभ्यास का अपमान न हो। इस तरह सत्कार यानी सम्मान देकर वह कृति होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय से होनी चाहिए। तो इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। अपर वैराग्य भौतिक चीजों के बारे में जो वैराग्य होता है वो, और अभौतिक वो भी वैराग्य होना चाहिए, गुणातीत। उसके बारे में जो समाधि प्राप्त होती है वो किस किस प्रकार की होती है वो बताया। वितर्क, विचार, आनंद, सास्मित। और वो कैसे प्राप्त होती है, किस उपाय से प्राप्त होती है वो बताया। ईश्वर प्रणिधान, ये पहला उपाय। फिर उस उपाय में जब आगे चलते हैं तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अंतराय निकल जाते हैं। अंतराय क्या है वो बताया, 9 अंतराय। फिर उस अंतराय को निकालने के लिए, चित्त प्रसन्न करने के लिए उपाय बताए। ये अलग अलग उपाय में एक तत्वाभ्यास, बाद में जीवन व्यवहार में किसके साथ कैसे व्यवहार करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। कर्म कैसे करना, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े सुरमा भी मात खा जाते हैं, यानी कि वो चित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। इधर महर्षि पतंजलि बहुत ही बारीकी से बताते कि कैसे व्यवहार करना है। उसके बाद प्राणायाम, ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। विषय को उदात्त करना, ये अगला उपाय है। हमारे मन को ऊंचे विचारों में रखना, बुद्धि को ऊंचे विचारों में रखना, ये भी बड़ा उपाय है। वो विषयों का स्थिति है, ज्योतिषमती अवस्था है। वीतराग जो लोग हैं उनके साथ रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम बहुत अच्छे वातावरण में रहते हैं और महापुरुषों के विचारों के सानिध्य में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अनायास बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हो जाती है। हमें इसका महत्व अब नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। अगर विचार करते तो अब भी पता चलता है।
जो बाहर के वातावरण का अनुभव कर लेते हैं उनको पता चलता है। तो ऐसा वीतराग विषयम वाचित्तम, और स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व स्वप्न निद्रा, इनका ज्ञान उसका आलंबन होना चाहिए। और ये समाधि का एक अलग तरीके का रूप मिलता है। गाढ़ निद्रा में हम अज्ञान से या तो न समझते हुए हम पूरा भूल जाते हैं, वैसा ही समाधि में भी भूल जाना है। वो भूल जाना मतलब जानबूझकर उसको साइड में करना है, और जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसमें एक रूप हो जाना है। और जो भी तरीका हमें अच्छा लगे वो करना है। अलग अलग तरीके हो सकते इसके भी अलावा। फिर इससे जो चित्त प्रसन्न होगा, पहले चित्त का निरोध हो गया, उसकी चित्त वृत्तियां कंट्रोल हो गई, और चित्त वृत्तियों को जैसे जैसे क्षीण करते गए, क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणिर्ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु तस्तदञ्जनता समापत्ति, वृत्तियां क्षीण हो गई, और जो भी अंतःकरण है वो स्फटिक मणि जैसा निर्मल हो गया है। वो जिस विषय के नजदीक आता है उसके जैसा हो जाता है। इतना वो सही प्रतिबिंब दिखाता है। और ऐसे स्थिति में जिसके साथ, जो विषय के साथ जो वो लग जाता है, वो वैसा बन जाता है, वैसा दिखता है। और मन जैसा चिंतन करता है, मनन करता है, वैसा वो हो जाता है। तो ये इसकी खासियत है, चित्त की खासियत है। जिसके पास गया वैसा वो हो जाता है। उसका खुद का कुछ नहीं है, आईने का खुद का कुछ नहीं होता। वो जैसा सामने वैसा दिखाना, सामने क्या विषय रखना है हमारे हाथ में। ये बहुत बड़ी बात समझ लेनी चाहिए। अभी पहले पहले समाधि तक जाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, यह भी आज के सत्र में बताया है। उसकी प्रक्रिया क्या होती है वो बताया है। तत्र यानी उधर, शब्द, अर्थ, ज्ञान, इसके अलग अलग विकल्प है। हमने शब्द सुना योग, हमने शब्द सुना गाय, हमने शब्द सुना पुष्प। तो जो भी शब्द सुना वो तो एक शब्द मात्र है। अगर मराठी में या तो हिंदी में गाय बोलेंगे और अंग्रेजी में काऊ बोलना पड़ेगा, शब्द में, उच्चारण में बदल हो गया। वो काऊ बोलते हैं तो गाय ध्यान में आ जाती है। उसका और उसका वास्तविकता में कोई संबंध नहीं है। वो भाषा हमने बनाई, यानी मानव ने बनाई, और इसको क्या बोलना चाहिए उसको नाम रख दिया। समझो मुझे प्रभाकर नाम रख दिया, प्रभाकर और मेरा कुछ संबंध नहीं है। प्रभाकर और मेरा संबंध जोड़ दिया गया है माँ बाप ने, या तो जो भी नाम रखने वाले होंगे उसने संबंध जोड़ दिया, ये प्रभाकर है। अभी इसको अलग भी नाम रख देते थे तो भी वही रह जाता। यानी कि अर्थ का और शब्द का कोई संबंध नहीं है। फिर जो अर्थ है वो भी स्वतंत्र है। यानी जो शब्द हमने सुना, जिसके साथ उस भावना को जोड़ दिया तो वो अर्थ हो गया। समझो जो खट्टा है, खट्टा शब्द हो गया और अर्थ तुरंत जीवा में पानी आने लगता है। यानी ये जो पानी आना और वो समझ आना, ये खट्टा मतलब वैसा वैसा, जो भी हम उसको व्याख्या करेंगे। लेकिन ये जो पानी आने तक जो ज्ञान हो गया, समझ आ गई, वो ज्ञान, उसका अर्थ समझ गए, अर्थ समझने के बाद पानी आने लगता है। अभी खट्टे को खट्टा क्यों कहा, ये हमने जोड़ दिया। मीठे को मीठा क्यों कहा, ये हमने जोड़ दिया।
वैसे कोई भी शब्द ले लो, उसमें अर्थ भर दो, उसके पीछे हमारी भावनाएं विचार को जोड़ दो तो एक नया सीक्वेंस बन जाता है। भाषा में भी नए नए शब्द आने लगते हैं। हर 10 साल में बहुत सारे स्थानिक भाषाएं बदलती है, बहुत सारी भाषा बदलती है। उसमें पुराने शब्द उपयोग में नहीं आते, नए नए शब्द आते। अभी जब से समझो कि मोबाइल आ गया, हमारे फोल्डर शब्द पहले नहीं था। अभी कौन से फोल्डर में कौन सा ज्ञान रखा है। पहले कप्पे बोलते होंगे, पहले दूसरा कुछ बोलते होंगे, लेकिन भाषा में बदलाव आता है। वैसे शब्द, अर्थ और ज्ञान, इसके विकल्प अलग अलग तरीके के। वास्तविकता में ज्ञान एक अलग बात है, अर्थ एक अलग बात है और शब्द एक अलग बात है। लेकिन उस उच्चारण से हमारे अंदर अर्थ प्रकट होता है चित्त में और उसका ज्ञान होता है बाद में। लेकिन ज्ञान का, अर्थ का और शब्द का कोई वास्तविक संबंध नहीं है। हमने जोड़ दिया है, उसको संकीर्ण कर दिया है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा। वो संकीर्ण कर देने के बाद, उनका समन्वय कर देने के बाद वो सवितर्क समाधि मानी जाती है। इतने संकीर्ण हो गया कि हमें समझ में नहीं आता। जब मीठा बोल दिया तो तुरंत गुलाब जामुन याद आ जाते, तुरंत शक्कर याद आ जाती। तो इतना एक रूप वो बन गया है। इस एक रूपता को यानी साइकोलॉजी समझो, जैसा कोई मानसिक स्थिति बनाने के लिए अभी इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, इसको झूठा भी अगर बोल देंगे ना तो उसको वही बोलेंगे बच्चे। बहुत बार बचपन में कोई चेष्टा मस्करी में अलग अलग शब्द बोल देते और उसका अर्थ और उसके शब्द का कुछ संबंध नहीं होता, फिर भी वो शब्द दिमाग में रह जाता है और उसके साथ कुछ अलग अर्थ जोड़ दिया जाता है और ज्ञान अलग होता है। लेकिन वो सीक्वेंस के साथ शब्द, अर्थ, ज्ञान एक दूसरे के साथ जोड़ दिए, यानी कि उसमें समन्वय ला दिया, संकीर्णता ला दी, तो वो सवितर्क समाधि मानी जाती। समापत्ति यानी संप्रज्ञात समाधि को, संप्रज्ञात को समापत्ति बोलते हैं। उसका हमने व्याख्या भी अभ्यास कर लिया था। उसकी जो व्याख्या है, ध्येय विषय प्रकृष्टेन यत्र ज्ञायते संप्रज्ञाता। ध्येय विषय, ध्येय जो विषय है, जो भी हम ध्येय रखते वो विषय, उसको अच्छी तरह से जिधर जाना जाता है जिस स्टेज में, उस स्टेज को संप्रज्ञात बोलते हैं। यानी अच्छे प्रकार से हमने ध्येय को तय कर लिया, उसको जाना जाता है, वो जो अवस्था है वो संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात और समापत्ति, इसमें लगभग एक जैसे अर्थ वाले शब्द है। तो वो सवितर्क, तर्क यानी लॉजिक, और शब्द अर्थ के साथ कुछ लॉजिक लगा के उसका ज्ञान कराने की जो प्रवृत्ति है, उसको इतना बार बार किया कि उस शब्द का अर्थ यही होता है और अर्थ से ज्ञान होता है। तो ये एक रूपता उसमें आ जाती है और वो सवितर्क समाधि। जैसे कोई शास्त्रज्ञ स्थूल वस्तु के साथ वो चिपक जाता है, वो अभ्यास करता है, परमाणु हो या कोई अन्य कोई एडिशन हो, तो वो बल्ब के विषय में वो लग गया और उसने खोज करते करते बार बार
उस शब्द को जान लिया, अर्थ को जान लिया, ज्ञान को जानने की कोशिश कर ली और इतने एक रूप हो गए तो उसमें वो एकाग्र हो गए। वो समापत्ति है, उसकी एक रूपता, तन्मयता, वो समापत्ति है और वो सवितर्क समाधि है। यानी कोई भी समाधि की शुरुआत ऐसी होती है, स्थूल वस्तु पर एकाग्र हो जाइए। मूर्ति पूजा ये उसका मूर्तिमंत उदाहरण है। यानी कि हमारे मन को जितना अच्छा बनाना है उतना आदर्श हमारे सामने रखना चाहिए, चित्त के सामने रखना चाहिए। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसका पूरा रूप, उसका चित्र रख सकते हो, उसकी मूर्ति रख सकते हो, उसका कुछ आकार रख सकते हो, काष्ठ की, पाषाण की या तो चित्र की। जो भी हम मूर्ति रखेंगे उस पर एकाग्र हो जाओ, उसके एक एक कला को देखो, उसके एक एक गुण को देखो और उसमें एकाग्र कर लो। यह अभ्यास है। स्थूल वस्तु पर हम पूरे लग जाए और ये अभ्यास की शुरुआत ऐसी होती है और ये शास्त्रीय है। ये मानस शास्त्र को जो समझते हैं, मन को जो समझने वाले हैं, पूरी दुनिया ने समझ लेना चाहिए। पूजनीय दादाजी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस। उसको पूरी दुनिया में ले जाना है और दुनिया में ले जाने के लिए हमारे समझ में तो आना चाहिए। हमें उसको थोतांड समझते हैं, हमें उसको मूर्खता समझते हैं, तो बाकी क्या लोग कैसे करेंगे? और करके देखनी चाहिए मूर्ति पूजा सचमुच। हम एकाग्र किधर होते हैं? समझो कि घर याद करने के लिए बोला तो घर क्या याद आ जाता है? दीवार याद आ जाती है ना, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, उसमें कुर्सियां, टूटी फूटी कुर्सी, कचरा पड़ा हुआ, वो सब दिखता है। जो मूर्त है वो दिखता है, जो अमूर्त है वो, उसमें आकाश भी है, हवा भी है, वो क्यों नहीं दिखती? वो नहीं दिखती ना। यानी कि मूर्त, हमारे मन मूर्त को चाहता है, वो तुरंत एकाग्र हो जाता है। इस साइकोलॉजी को समझते हुए हमारे ऋषियों ने, वेदों ने भी, उपनिषदों ने भी और गीता ने भी मूर्ति पूजा का स्वीकार कर लिया है। और ये अलग अलग संदर्भ भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ये मूर्ति पूजा, इस सवितर्क समाधि यानी कि समाधि की शुरुआत है। हमारे मन को ट्रेनिंग देने के लिए, मन को ट्रेनिंग देने के लिए एक जगह पर उसको लगा दो और ऐसी जगह पर लगा दो उसमें जो गुण है वो आदर्श है, उसमें जो रूप है वो आदर्श है, उसका जो आकार है वो आदर्श है। हमारे लिए जो आदर्श है वो रखो और उस आदर्श को कोई चैलेंज न कर सके, ऐसा भी आदर्श होना चाहिए। सभी परिपूर्णता उसमें होनी चाहिए, सर्वगुण संपन्नता होनी चाहिए, वो आकर्षक होना चाहिए, वो आत्मीय होना चाहिए, वह आवश्यक भी होना चाहिए। आवश्यक, आकर्षक और आत्मीय, तीन आकार उसमें होने चाहिए। भगवान मेरे लिए आवश्यक है, भगवान मेरे लिए आकर्षक भी लगना चाहिए। सुंदर ऐसी मूर्ति, उसमें मोर पंख लगाया हुआ, मुकुट लगाया हुआ और पूरा सुंदर ऐसा श्रृंगारित ऐसा रूप अगर देखते हैं तो कोई भी आकर्षित हो जाता है। यानी कि आवश्यकता लगनी चाहिए, आकर्षकता होनी चाहिए और आत्मीयता होनी चाहिए, अपना लगना चाहिए। जो अपना लगता है फिर अच्छा लगने लगता है। अपला तो गावे दुसऱ्या ते कारक। आत्मीयता लगती है तो अपनापन है उसमें, और अपना है तो फिर अच्छा है, उसमें सौंदर्य है, उसमें आवश्यकता भी है, आकर्षकता भी है। ये हमारे मन को पहचान करके उसको अगर ट्रेनिंग देना है तो उसके अलग अलग शक्तियों को, उसके भाव भावनाओं को पहचानना चाहिए। और ये बहुत बड़ा विषय है वैसे, लेकिन मूर्ति पूजा एक शुरुआत है और समाधि की, एकाग्र होने की शुरुआत, हमारे मन को ट्रेनिंग देने की शुरुआत ये मूर्ति पूजा है। और ये बैटरी जैसे है, जैसे आगे चलेंगे वैसे आगे हमें मार्ग दिखेगा, वो कल देखेंगे।